सभी कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2024-25 की नई हिंदी की ब्रिज कोर्स बुक का अध्याय 1 यानी कि सूरज के विवाह के सभी ब्रिज कोर्स प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएँ। अपने उत्तर यदि आपने मन से लिखे हैं तो उसे मैच कर पाएँ कि वे सही हैं गलत, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में। तो कार्यपत्र 1 में जो आपका यहाँ पर पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, श्रुतुलेख लिखकर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, है ना। तो शुद्ध लेख लिखना है आपको। तो आपको कोई भी जो वर्ड मिलेंगे उनको आपको लिखना होगा, तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी शब्द लिखा हो, शिक्षक द्वारा बोले गए कोई भी शब्द लिखे हों, यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे आप, बस बीच में कॉमा लगाते चलना है, आपका सही रहेगा। यदि आपने कुछ नहीं लिखा है तो आप ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर मन, तन, धन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपके पाठ में आया हो। कार्यपत्रक 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो आपने पहली से कक्षा 9वीं तक जो भी कविता पढ़ी हो, उनमें से आपको जो भी कविता याद हो, या कोई आपने अदर जगह किसी अन्य जगह कविता पढ़ी हो और आपको बहुत अच्छे से याद हो, उसे आप लिख सकते हो। कोई भी याद नहीं है तो आप इसे, ये जो हमने लिखी है, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, इस प्रकार से आप ये पोयम भी लिख सकते हैं, जो कि 6 लाइन की है। इसके बाद बात कर लेते हैं कार्यपत्रक 3 की, जिसमें आपको छात्रों क्वेश्चन मिला है, निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर शब्द अलग अलग कीजिए। तो देखो, तद्भव का मतलब होता है जो हम अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं, जैसे कि मिट्टी, मोर, साग, चांद। और तत्सम का मतलब होता है कि वही हिंदी के शब्द जो हम संस्कृत में बोलते हैं, है ना। जैसे कि हस्त यानी कि हाथ, स्वप्न यानी कि सपना, है ना। हम स्वप्न तो नहीं बोलते, हम सपना बोलते हैं। हम हाथ को हस्त तो नहीं बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत शब्द हम संस्कृत नहीं हिंदी बोलते हैं, यानी कि हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तद्भव में जितने भी हिंदी शब्द हैं आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, तत्सम में जितने भी संस्कृत शब्द हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूरे के पूरे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद कार्यपत्रक 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए, यानी कि समान ध्वनि वाले। जैसे कहर, यहाँ पर कहर के और नहर एक जैसे ध्वनि वाले हैं। कान और मान एक जैसे ध्वनि वाले हैं, यानी एक जैसे सुनने में प्रतीत होते हैं। रात का हो जाएगा बात, मकान का दुकान, अपना का सपना, तारा का नारा, बिटिया का घटिया, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। कार्यपत्रक 5 में आ जाते हैं, जहाँ पर कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो कविता में अफवाह शब्द आया है उसका मतलब क्या होता है, तो उड़ती खबर। मोर तो सहरे पर सजने पर, बिमल यानी कि निर्मल, उषा यानी कि भोर। इस प्रकार से आपको ये 20 शब्द हैं, तो इसके सामने आपको इसका अर्थ दिया गया है, आपको अर्थ लिख लेना है। कर लेते हैं बात कार्यपत्रक 6 की छात्रों। तो यहाँ पर है एक, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो काव्यांश यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो मेहनत को कहते हैं, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है, तो निराशा का। फिर किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो भाग्य की दुहाई, और जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। कार्यपत्रक 7 में एक चित्र मिला है, इसे देखकर आपको नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको दिखता है आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक चिड़िया है, जैसे पिंजरे में कैद है, उसे बाहर बहुत सारी चिड़ियाँ दिख रही हैं, है ना, जैसे कि ये हैं। और उस चिड़िया का बाहर जीवन सुखद लग रहा है, क्योंकि वह पिंजरे में है, तो उसे पिंजरा में से अच्छा बाहर का जीवन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो वह पिंजरे से बाहर होकर सुखद जीवन जीना चाहती है, और वह अपने खुले आसमान में उड़ना चाहती है। इसके बाद कार्यपत्रक 8 है, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो आज सुबह से उठकर हमने निम्नलिखित कार्य किए। तो जो भी आपने करते हैं काम वो लिख सकते हैं, जो नॉर्मल दिनचर्या होती है आपकी, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।